एटम बम का इस्तेमाल 1945 में हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु बम था। बाद में रूस, फ्रांस, चीन भी परमाणु संपन्न हो गए। जब वैश्विक फलक पर भारत की ताकत बढ़ने लगी, तब इंदिरा गांधी ने भी साहसिक फैसला लिया, जिसे बाद में अटल जी ने पूरा किया और भारत परमाणु संपन्न देश बना। ये दृश्य तब का है जब हिंदुस्तान एटमी ताकत से लैस हो गया था। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के बाद तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद उस स्थल पर पहुंचे थे जहां पर इतिहास लिखा गया था। अटल जी ने ही ऐतिहासिक उपलब्धि का ऐलान किया था। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इनमें 45 किलो टन का एक फ्यूजन परमाणु उपकरण शामिल था। इस परीक्षण के बाद भारत ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने यह कारनामा किया था। इन परमाणु परीक्षण के बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख देशों द्वारा भारत के खिलाफ विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लगाया गया था। वो साल 1974 था जब पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। उस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की प्रबल इच्छा शक्ति की वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इंदिरा गांधी ने इतने गुप्त तरीके से देश के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया कि खुद उनके मंत्रिमंडल को भी इसकी भनक नहीं थी। 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की टीम ने 1967 से लेकर 1974 तक मेहनत की थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया था जिसने हिंदुस्तान को अगली कतार में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाते हुए परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति रोक दी थी। ये डिजिटल इंडिया का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आजादी के 75वें सालगिरह से ठीक 12 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी लॉन्च किया। ये वाउचर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। ई रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से डिजिटल पेमेंट की जा सकती है। देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में ये भारत का पहला कदम है। 21वीं सदी का भारत आगे बढ़ रहा है। ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। दरअसल देश को काले धन से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ई ट्रांजैक्शन पर फोकस कर रहे हैं। ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी के बाद भीम ऐप लॉन्च किया गया था। इस समय पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सरीखे डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। भीम ऐप के जरिए तो सिर्फ अंगूठा लगाकर पैसा ट्रांसफर हो रहा है। हिंदुस्तान कभी ऐसे ही सिक्कों और नोट की गड्डियों में उलझा रहता था। किंग जॉर्ज छठे की तस्वीर के साथ 1935 में भारत में रिजर्व बैंक ने नोटों की छपाई शुरू की। हालांकि भारत में अपने सिक्कों का सफर आजादी के 3 बरस के अंदर शुरू हो गया था। सबसे पहले 1 पैसे, 1 आने, 2 आने का सिक्का बनना शुरू हुआ। 1953 में नोट पर हिंदी में रुपया लिखना शुरू हुआ, जिसे 1953 में रुपए कर दिया गया। साल 1954 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपए के मूल्य से ऊपर के सारे नोट बंद कर दिए गए। 1987 से 500 के नोट का चलन शुरू हुआ। साल 2000 से 1000 का, 1995 से 1 और 2 रुपए के नोट वापस ले लिए गए। 2011 में 25 पैसे का चलन भी बंद हो गया। 2016 में मोदी सरकार ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए और नए 500 और 2000 का नोट चलन में आया। इस तरह पिछले 75 साल में हिंदुस्तान ने 51-52 से लेकर डिजिटल रूपी तक का शानदार उपलब्धियों भरा सफर तय किया है। ब्लैक एंड व्हाइट अखबार में छपी ये खबर आजाद हिंदुस्तान की अहम उपलब्धियों का दस्तावेज है। वो तारीख थी 19 जुलाई 1969 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी कर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जिस ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहलाया। बाद में इसी नाम से विधेयक भी पारित हुआ और कानून बन गया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में बढ़ोतरी हुई। पहले 8,322 शाखाएं थीं, जो 1994 आते आते 60,000 को पार कर गया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक शहर से उठकर गांव देहात की ओर चल दिए। राष्ट्रीयकरण के जरिए बैंकों पर कुछ लोगों के नियंत्रण को खत्म किया जा सका। बैंकों के पास काफी मात्रा में पैसा आया और आगे बतौर कर्ज बांटा गया। बैंकों के जरिए रोजगार भी बढ़ा।
इसी तरह 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 200 करोड़ की पूंजी वाले 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।